आज हम सांख्यिकी का क्वेश्चन करेंगे जो बिहार बोर्ड 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये सारे क्वेश्चन बहुत ही भिभिया है और आप लोग को वीडियो देखना है और शक्ल पे मत जाइए, आप कंटेंट लीजिए। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप कमेंट में बताइएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप 2026 में हैं और कक्षा 10 का छात्र हैं तो हमको जो छोरी को भेज देंगे, बता भेज दें, हमरा नहीं बुदा नहीं है भेज दें। कल खिना अब मान छे कोई चीज काम करे कहबे करते हैं, हम नहीं करे फिर वो जान कर देते तो कहते ना हैं। चलिए, बीच में विद्यार्थी का गार्जियन आ गया था, थोड़ा उनसे बात करने लगे। चलिए, तो इस पहला टॉपिक में सीखेंगे टैली मार्क। टैली मार्क जिसको हम लोग कहते हैं मिलान चिन्ह। मिलान, इसको हम लोग क्या कहते हैं? टैली मार्क या मिलान चिन्ह। देखिए, टैली मार्क क्या होता है? जैसे कि एक है तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, एक लकीर देते हैं, एक लकीर देते हैं। अगर दो लिखना है तो हमें दो लकीर देना है। अगर तीन लिखेंगे तो तीन लकीर देना है। चार लिखेंगे तो कितना लकीर देना है? चार लकीर देना है। जैसे ही आपको पांच लिखना है तो आपको क्या करना है? चार लकीर देके यहाँ से ऐसे काट देना है। आप कितना आदमी क्या करते हैं कि ऐसे काटते हैं, ऐसे नहीं काटना है आपको, ऐसे काटना है, यहाँ से काटना है। तो अगर आप चार लकीर देके और ऐसे करके काट देते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा? पाँच होगा। आप मान के चलिए, जैसे कि अगर आपको कोई कह दे कि आप 10 का मिलान चिन्ह क्या होगा? 10 का मिलान चिन्ह चिन्ह लिखिए। 10 का मिलान चिन्ह। दोस्तों, आपको क्या करना है? देखिए, इसी तरह आपको 10 देना है तो 10 का मिलान चिन्ह, तो 1 2 3 4, चार लकीर हुआ तो इसको कितना गिनेंगे? 5। और 1 2 3 4, फिर ऐसे करें लकीर। ये कितना हो गया? टोटल आपका हो गया ये 10। चलिए, आपके लिए होमवर्क दे देते हैं। आपको लिखना है 20 का, 25 का, 35 का और 18 का। इन सभी का मिलान चिन्ह लिख के आपको कमेंट बता देना है कि आपने कैसे किया। क्योंकि अगर आप हम ज़्यादा समय लेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाता है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं। इवन प्लीज छोड़ दो उसको। कौन सी? चार्ज में लगा हुआ है ना, जाके देखो वहां पे। आता है कि आप लोग इस टैली मार्क को समझ गए होंगे। चलिए, अब हम टॉपिक दूसरा नहीं, इसी टॉपिक में हम सीखेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह के बारे में सीखेंगे। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है? महीना लग जाता है। ये महीना लग जाता है। तो देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि 60 से 75, 60 से 75, तो इसमें जो होता है ना, ये 60 जो है आपका निचली सीमा हो गया और ये आपका हो गया ऊपरी सीमा।
जैसे कोई भी वर्ग अंतराल ले लीजिए, जैसे कि आपको 100 से आप 200 ले लीजिए, तो आप मुझे बताइए इसमें निचली सीमा क्या होगा। इसमें आपका निचली सीमा हो जाएगा 100 होगा निचली सीमा और 200 होगा आपका ऊपरी सीमा। और इसी में हमें सीखना है इसकी ऊंचाई। ठीक है, तो आपको हम सिखाएं ऊपरी सीमा और निचली सीमा कैसे निकाला जाता है वह चीज। चलिए आप हम देख लेते वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। दोस्तों वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ऊपरी सीमा को और निचली सीमा को जोड़ के उसमें 2 से भाग देना पड़ता है। जैसे कि इसको मिटा देते हैं, तो मान लीजिए ये वर्ग अंतराल है 60 से 70, हमें इसका निकालना है वर्ग चिन्ह। क्या निकालना? वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है ना, a + b/2, या आप इसको कह सकते हैं ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2 पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए इसका वर्ग चिन्ह निकालना है, तो आपको क्या करना है 60 + 70/2 करना है। तो ये हो जाएगा आपका 130/2। तो ये हो गया कितना आपका 70 दूनी 75, 2 छाके 12, 2 छाके 12, 2 पंचे 10। ये आपका आ गया वर्ग चिन्ह कितना 65। अगर आपसे कोई कह दे कि 100 से वर्ग अंतराल है मान लीजिए 300 और इसका वर्ग चिन्ह निकाल के दिखाइए, तो आपको कुछ भी नहीं करना। इन दोनों वर्ग अंतराल को इन दोनों ऊपरी सीमा को और निचली सीमा को और ऊपरी सीमा को क्या करना जोड़ देना, यानी कि 100 + 300/2 होता है। ये 400 हो गया, 400/2। तो ये कितना हो जाएगा आपका 200 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे और टैली मार्क मिलान चिन्ह जो होता है वह भी लिख लेंगे। और ऊपरी सीमा किसे कहते हैं वह भी हम आपको बता दिए। वर्ग अंतराल का जो पहला होता है उसको कहते हैं ऊपरी सीमा, और इसको कहते हैं इसको कहते हैं निचली सीमा, और इसको क्या कहते हैं ऊपरी सीमा। इसी को कहते हैं न्यूनतम मान और अधिकतम मान, यानी कि आप इसको निचली सीमा कहिए और इसको ऊपरी सीमा कहिए। और टैली मार्क में बता दिए मिलान चिन्ह जिसको हम लोग बोलते हैं। किसी भी संख्या का मिलान चिन्ह कैसे निकालते हैं, 4 को लाठी खींच के अब 5 लिखना है तो आप एक ऐसे अगर लाठी खींच दीजिए तो वह हो जाएगा आपका मिलान चिन्ह। और वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करना है ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़ के और 2 से भाग दे दीजिए, तो उससे क्या होगा आपका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। चलिए अब सीखते हैं हम लोग परिसर कैसे निकालते हैं। दोस्तों बेसिक है लेकिन आपको वीडियो देखना है। हाँ मेरा वीडियो थोड़ा आप लोग को थोड़ा उठपटा टाइप का लगेगा, तो मेरे पास बोर्ड है इस खली से लिखते हैं और थोड़ा टाइम भी ज़्यादा ले लेते हैं। तो आपको क्या करना वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लेना है, और आपको वीडियो देखना जरूर है क्योंकि इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन एग्जाम में 100% आने वाले हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी एक टीचर हूँ, मेरे पास भी कक्षा 10 के छात्र हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हम गलत पढ़ा रहे हैं, आपको बिल्कुल सटीक पढ़ा रहे हैं जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, और ये सब चीज़ आप लोगों को होना चाहिए। तो आप लोग मेरे ऊपर मत देखिए, आप क्वेश्चन को देखिए। चलिए हम परिसर में बात कर लेते हैं। दोस्तों आप लोगों को परिसर पता ही होगा, परिसर हम लोग कैसे निकालते हैं। परिसर निकालने के लिए हम लोग पता है
क्या करते हैं, बड़ी संख्या माइनस क्या करते हैं, छोटी संख्या करते हैं। किसी भी संख्या का अगर किसी आंकड़े का हमें परिसर निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो जो मान आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं परिसर बराबर उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान बराबर क्या होता है, परिसर होता है। मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि 2, 7, 12, 14, 18 और भी हो सकता है। तो इसका हमें निकालना है परिसर। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए परिसर निकालने के लिए सूत्र याद मत रखिए, किसी भी चीज़ का सूत्र मत, उसका तरीका याद होना चाहिए। तो परिसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो जो घटाने के बाद हमें जो मान प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। तो परिसर बराबर यहाँ पर लिख देते हैं, परिसर बराबर जो सूत्र होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो दोस्तों हमें इस आंकड़ा में देखना है बड़ी संख्या कौन सी है। दोस्तों हमें दिख रहा है कि बड़ी संख्या क्या है, 18 है, और सबसे छोटी संख्या 2 है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा परिसर वो कितना हो जाएगा, 16 होगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, परिसर निकालने के लिए तरीका क्या है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लीजिए, जो आंसर आएगा वही क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 2, 5, 3, 2, 12 और 19 हमें इसका परिसर निकालना है। तो हमें परिसर निकालने के लिए डायरेक्ट आपको इतना सूत्र नहीं लिखना, अगर ऑब्जेक्टिव में है तो सूत्र नहीं लिखना है, बस आपको इतना याद रखना है कि बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या को घटा लेते हैं तो क्या निकलता है, परिसर निकलता है। तो ये 19 और माइनस क्या हो जाएगा इसमें छोटी संख्या, तो 2। तो इसका आंसर आएगा आपका 17। अगर आप लोग कहें तो मैं इस पर 2-4 क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूँ बनाने के लिए। अगर आप कोई बुजुर्ग भी देख रहे हैं तो आप, अगर आपका बच्चा कक्षा 10 में पढ़ रहे तो उनको बोलिए वीडियो देखने के लिए, और बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। ऐसा नहीं है कि टाइम पास वीडियो नहीं है। अगर और आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिए और देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। ये नचनिया वाला वीडियो नहीं है जिसमें आपको मजा आएगा, पढ़ाई वाला वीडियो है। चलिए आपको क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। आपको करना क्या है, इसका पैसा निकालना है। इन सबको क्या करना है, आपको परिसर निकाल के कमेंट में बताना है कि आपका आंसर कितना आया है। चलिए अब सीखेंगे हम लोग माध्य। अब हम लोग क्या सीखेंगे, माध्य। माध्य इतना आसान है कि मत पूछिए। और माध्य मतलब क्या, औसत। माध्य मतलब औसत। तो आपको अगर औसत आता है तो आप माध्य निकालिए। लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या होता है, अगर बारंबारता सारणी दे के दिया रहता है तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप लोग नहीं होता है विश्वास, आपको इस वीडियो में कहाँ तक बताएंगे आपको, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का जो छोटा छोटा क्वेश्चन होता है उसको बताएंगे, और उसमें थोड़ा माध्य का जो सारणी वाला होता है उसको भी बताएंगे। आप लोग स्किप करके भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो पूरा वीडियो देखिए। चलिए मान लेते हैं पहला क्वेश्चन है,
आंकड़े 2 7 5 4 3 का हमें क्या करना है, माध्य निकालना है, माध्य ज्ञात करना है, माध्य निकालना है। माध्य निकालना। तो दोस्तों आप लोगों को बचपन से ही पता है माध्य कैसे निकाला जाता है, तो बस वही तरीका, आसान क्वेश्चन है। तो पहले हम आंकड़ा लिख लेते हैं। आंकड़ा क्या दिया हुआ है, 2 7 5 4 3। इसका हमें क्या करना, माध्य निकालना। तो दोस्तों माध्य के निकालने का जो ये फॉर्मूला होता है ना, वो होता है सभी संख्या का योग, सभी संख्या का योग बटे में जितनी संख्या ना सब, यानी कि कुल संख्या। तो दोस्तों देखिए सभी संख्या का योग का मतलब हो गया इन सभी संख्या को क्या करना, जोड़ देना है। 2 + 7 + 5 + 4 + 3 बटे कितना संख्या है टोटल, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कर देना। इन सबको जोड़ दिए, 7 2 9 5 14 14 15 16 17 18 3 21 हो गया। बटन कितना, 5। ये हो जाएगा आपका 5 चौके 20, 1 5 2 10, 4.2 आएगा इसका आंसर। इस तरह से हम लोग माध्य निकालने के लिए सीख गए। चलिए और भी क्वेश्चन है माध्य पे, अभी और बहुत सारा क्वेश्चन है, तो अब घबराना नहीं है, वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन देते हैं। 2 7 9 12 14 का हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है, माध्य निकालना, माध्य निकालना। तो दोस्तों इसका माध्य निकालना बहुत ही आसान है, आपको डायरेक्ट निकालना है, लिखना है यहाँ माध्य 2 + 7 + 9 + 12 + 14 बट्टा कुल संख्या, तो 1 2 3 4 5, 7 2 9 9 18 18 9 3 27 3 30 30 10 40 44 44 होते 5 जोड़ गए उतने 4 तो 6 9 6 15 15 5 2 15 5 20 22 22 23 24 का 4 हाथ में 2 2 1 3 4 सही। तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 8 40 4 8.4 होगा इसका आंसर। चलिए आपको क्वेश्चन दे देते हैं, आपको निकालना है किसका माध्य। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है 16 4 3 5। दूसरा क्वेश्चन है 2.5 6.4 3.1 8/4 नहीं बताते हैं 24 34 35 और 36। इन सबका आपको क्या करना है, माध्य निकालना है। चलिए थोड़ा टाइप चेंज कर देते हैं।
अगर आपको दे दिया जाए ऐसे 2/3, 4/5, 2/4, 3/5, ऐसे करके भी अगर दे दिया जाए और आपको कह दे कि इसका माध्य निकालना है, तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। चलिए, माध्य बराबर सूत्र क्या होता है? माध्य बराबर सूत्र होता है सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। दोस्तों सभी संख्या का योग करना है ना, तो यहाँ पे 2/3 होगा प्लस 4/5 प्लस 2/4 प्लस 3/5 बटा कुल संख्या 1 2 3 4, 4 संख्या। देखिए ऊपर में इनका जो करना है, इनका जो करना है, इसका 3 5 4 और 5 की जगह ऐसे में 3 5 4 और 3 5 4 5। तो देखिए क्या होता है, नहीं लगेगा 5 का 15 चुका, 5 या 15, 15 चौके 60 60 60, 15 चौके 60, हाँ 60 ले लेते हैं, अप्रॉक्स 60 ले लेते हैं, चलो 60। अब देखिए यहाँ से इसको भाग दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 15 15 15 दूनी 30, ये हो जाएगा आपका 30 प्लस, फिर 5 से बढ़ा दीजिए 12 12 चुके 48, 4 से दीजिए 15 15 दूनी 30, फिर 5 से दीजिए 12 12 36 बटेंगे 4, तो पहले से ही था। इन सबको जोड़ दीजिए 6 6 8 14 14 15 16 6 8 14 14 का 4 4 3 7 4 11 11 12 13 14, 144 बटे 60 बटे कितना 4। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 144 बटे 60 में हमें भागा देना किसमें, किससे 4 से देना है, तो ये हो जाएगा 144 बटे 60 भागा हो जाएगा ये भागा 4 बटे 1, तो भागा है तो इसको गुणा में पलट लीजिए 60 गुणा 1 बटे 4 होगा। देखिए कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला तो गुणा करके छोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 से कटेगा 2 दूनी 4 और 2 सत्ता 14 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 3 6 2 4 12, यहाँ भी कटेगा 4 से काट देते इसको, 4 में 36 आप 15 चौके 60, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 9 बटे। तो इस टाइप के सवाल को भी आप लोग ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। तब आप लोग उतार लीजिए। चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 का हमें माध्य निकालना है। माध्य ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगर आपको कैलकुलेशन भी नहीं आता है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, हम आपको कैलकुलेशन भी बताएंगे, क्योंकि आप भी कोई दूसरे नहीं है, आप भी मेरे छोटे भाई की तरह होंगे।
तो चलिए, तो माध्य बराबर सूत्र क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। देखिए आपको यहाँ पे पर देखना है, ये x और 2 जो है x प्लस 2, आप इसको एक मान लीजिए, ये हो गया, ये 1 और ये दोनों मिला हुआ है। x प्लस 2 ऐसा नहीं है कि आप इसको 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके निकाल, गलती हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं गिनना, ये पूरा 1 हुआ, ये पूरा 1 हुआ, ये पूरा 1 है और ये पूरा 1 है। तो देखिए ये x प्लस पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x प्लस 2 है, प्लस तीसरी संख्या क्या है? x प्लस 4 है और चौथी संख्या x प्लस 6 है। और टोटल संख्या कितना? 1 2 3 4। यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। आप लोग ऐसे मत गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, तो गलती हो जाएगा, ऐसे नहीं कीजिएगा, ऐसे में गलती हो जाएगा। देखिए आपको चर अचर का अगर जोड़ घटाव गुणा भागा आता तो बिल्कुल आसान है, अगर नहीं आता तो देख लीजिए, बताइए देते हैं क्या दिक्कत है। देखिए अगर किसी चर को जैसे कि x और x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। एक है, मान लीजिए 1 रुपया आपके पास पहले था और कोई 1 रुपया दिया, कितना रुपया होगा? 2 रुपया होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए x प्लस 2x है, इसका मतलब आप ऐसे समझिए, बिल्कुल देहाती में भाषा में समझिए, 1 रुपया आपके पास पहले था, फिर 1 रुपया कोई दे दिया, कितना रुपया हुआ? 2 रुपया। अब यहाँ पे 2x है, 2x को आप ऐसे लिख सकते हैं x प्लस x। तो देखिए इस 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस 2x को ऐसे लिख सकते हैं, इस 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस x बराबर क्या होगा? ये 2x होगा। इसका मतलब कि इस 2x के जगह पर हम ये x, इस x प्लस x भी लिख सकते हैं। तो देखिए एक x कितना x हुआ? 2x, यहाँ पे 2x है, तो 2x कितना? 4x, ये हो गया आपका 4x। तो हमें ऐसे करके जोड़ना है। अगर मान लीजिए ये गुणा रहता, तो अगर x को अगर हम x से गुना करते हैं तो ये होता है x स्क्वायर, यानी कि गुना में स्क्वायर होता है, गुना में स्क्वायर होता है। अगर मान लीजिए चलिए यहाँ पे दिया गया आपको 2x गुना 3x। देखिए ये अचर हो गया आपका अचर, ये भी आपका अचर, ठीक। और ये चर हो गया चर। देखिए अचर से गुना होगा, अचर चर से गुना होगा, तो 2 तिया 6 होगा। x को x से करेंगे तो x स्क्वायर होगा। इसका जो फाइनली आंसर होगा कितना होगा? 6x स्क्वायर। इस तरह से आपको समझ लेना है। तो देखिए यहाँ पे 1x 2x 2x 1x 3x 4x, इसे लिखते हैं 4x। फिर देखिए 2 4 6 4 सॉरी 2 4 6 6 6 12, ये हो गया आपका कितना? ये हो गया आपका कितना? 2 4 6 6 12 न होगा, यहाँ पे 12 बटे कितना? 4 होगा, 12 बटे 4 होगा। देखिए तो ये भी आपका आंसर होगा, इतना भी छोड़ दीजिएगा तो भी सही है। ये आपका छोटा टाइप का क्वेश्चन था। अब इससे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं तो इसको आगे बढ़ाना बढ़ा दीजिए। तो ये देखिए वैसे यहाँ पे कर क्या सकते था उसके 4। देखिए 4 इसमें भी और 4 इसमें भी, तो 4 कॉमन ले लीजिए। तो ये x होगा, प्लस है तो प्लस दीजिए, 4 तिया 12 बटे कितना होगा? 4। इस 4 को इस 4 से काट दीजिए, ये x प्लस इसका आंसर। यहाँ पे भी काट सकते हैं, 4 को 4 से काट देते हैं, 4 तिया 12, यहाँ भी कट जाता। इसका ये राइट आंसर होगा। चलिए मिटा दीजिए इसको। चलिए आप निकाल के हमें दिखाइए इसका। 2x प्लस 3x प्लस सॉरी प्लस में कोमा x प्लस x प्लस 2, इसका माध्य निकालना है, इसका माध्य निकालना है।
माध्य ज्ञात करें। तो हमें क्या करना, कुछ नहीं करना। माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़ के जितना संख्या उससे भागा दे दीजिए, माध्य निकल जाएगा। अगर आपको सीखना है तो हम लोगों के जैसे शिक्षक से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो ही आप सीख पाएंगे, क्योंकि दूसरे शिक्षक हाव फाई में चले जाते हैं, कभी बताने का ये तो कभी बता देते हो। हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक वाइज चलते हैं। हम लोग गाँव के हैं तो हर एक बच्चा के बारे में मुझे पता है कि कौन बच्चा कितना कमज़ोर रहता है, कितना समझ पाता है, ये सब बात पता रहता है। तो इसीलिए हम आपको बेसिक से पूरा बता दें। भले एग्जाम नज़दीक में वो अलग ही बात है, लेकिन बेसिक्स बताना है। अगर आप सीख गए तो वहाँ पर जाके स्कोर कर सकते हैं अच्छा से। तो देखिए ये 2x प्लस 3x प्लस x प्लस 2 है। प्लीज आवाज़ कम कर मोबाइल का। तो अभी टोटल यहाँ पर संख्या कितना, 1 2 3 4। आप क्या करना, 4 से भागा देना। तो देखिए 2x प्लस 3x 5x 6x और 6 7x। यहाँ पर आपका हो जाएगा 7x दो 3 5 5 1 6 1 7 2। सही है। यहाँ पे कॉमन भी नहीं है कुछ, तो आप यहाँ ही का आंसर इसको छोड़ दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अब टाइप चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा हार्ड लेते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए अगर दे दिया जाए आपको 2 5 7 3 का 3 और x दे दिया जाए का माध्य ना, फिर ले लीजिए ना 60 है तो x का मान निकालना। तो दोस्तों बिल्कुल ही आसान है। देखिए इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, माध्य निकालना पड़ता था। अब क्या कहा कि 2 5 7 3 और x, इन सब का माध्य कितना दिया हुआ, 60 दिया हुआ। हमें क्या करना है, x का मान, यानी कि x की जगह पर ऐसी कौन सी संख्या रखें ताकि उसका माध्य निकालने पर आंसर कितना हो जाए, 60 आ जाए। तो हमें उसी संख्या को निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, ये दिया हुआ लिख दो। माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या। देखिए 2 5 7 प्लस 3 प्लस x बटे कितना, क्या की संख्या 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लिखना। अब देखिए कहा कि 2 5 7 3 और x का माध्य कितना दिया हुआ, 7। तो हमें माध्य पता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कितना दिया हुआ है, 60। तो 60 लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर कैलकुलेशन करने योग्य चीज़ है तो कैलकुलेशन कीजिए। देखिए ये अच्छा है कि आपस में ये सब जुड़ जाएगा। 7 3 10 5 15 तो 17 प्लस x बटे कितना होगा, 5 होगा और बराबर 60। तो आप क्या कीजिए, इसको कोना कोने गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना, 6 5 30 300, यानी कि 17 प्लस x बराबर हो गया 300। और ये समीकरण अगर बीच में बराबर का चिन्ह लग जाए तो ये क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। आप इसको ऐसे सॉल्व कीजिए। और आपको पता होगा कि अगर कोई संख्या बराबर के इस तरफ है और प्लस में, तो इधर आएगी तो माइनस, यानी कि इधर प्लस तो इधर प्लस, अगर कोई संख्या इधर प्लस के रूप में है इधर आएगी तो माइनस हो जाता है। इधर से कोई संख्या उधर जाती है, इधर अगर माइनस में है उधर जाके प्लस बन जाती है। ये बात को आप लोग याद रखिएगा और याद भी होगा।
तो ये हो जाएगा एक्स का जो वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 317 उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस होगा। तो 10 में से आ जाएगा तो 3 9 8 2 एक्स का वैल्यू कितना 283।